दोस्तों आप लोग में से काफी सारे लोगों ने ऐसा सुना होगा कि एक इंसान ने मौत को शिकस्त दे दी या फिर ये इंसान मौत के शिकंजे से बाहर निकल आया। तो यार ये खाली इंसानों के साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी होता है। इनकी भी एक फीलिंग्स होती हैं और इनकी भी एक फैमिली होती है। तो यार आज मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाऊंगा जिन्होंने मौत को शिकस्त दी और एक इम्पॉसिबल को सर्वाइव किया। जैसे कि ये बिल्ली भी 14 फ्लोर से गिर के भी सर्वाइव कर जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं द टू लेग्ड काऊ की। दिखने में तो शायद आप लोगों को लगता होगा कि यार किसी एक्सीडेंट में इसकी टांगें टूट गई होंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इस भैंस के पैदाइशी 2 पाँव नहीं थे। अब इस भैंस के पास भी 2 ही रास्ते थे कि यह सारी जिंदगी एक जगह बैठकर अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ले या फिर इंसानों की तरह 2 टांगों पर चलना सीख ले। फिर गेस व्हाट, इस भैंस ने दूसरा ऑप्शन चूज किया और इसने 2 टांगों पे इंसानों की तरह चलना सीखा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह बिल्कुल परफेक्ट चलती है, लेकिन ये स्टंबल करते हुए देखी जा सकती है। तो यार इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें भी किसी भी चीज में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना चाहिए। तो यार अब आप लोग खुद ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कभी ऐसे किसी जानवर में हिम्मत देखी है, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अब बात करते हैं कैमल फ्लाज की। अब एक फोटोग्राफर डेजर्ट में इन ऊंटों की फोटोग्राफी करने आया था, तो वहां पे उसको एक ऊंट मिला जिसकी गर्दन ही नहीं थी और वो बिल्कुल परफेक्ट और नॉर्मल ऊंटों की तरह चल रहा था, जिसको हेडलेस कैमल के नाम से भी जाना जाता है। काफी सारे लोगों का कहना था कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जहाँ पे कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब ये फोटोग्राफर तस्वीर खींचने लगा तो ऊंट ने अपना सर दूसरी तरफ कर लिया था। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये बात सच है और ये ऊपर वाले का काम है। जबकि ये वीडियो देखकर मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का काम हो सकता है। अब मैं ये बात सिर्फ आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ये इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है कि जब कोई जानवर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है तो हम इंसानों को किस चीज की कमी है। हम सबको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें 2 आंखें, 2 पैर और 2 टांगे दी, लेकिन हमने आज तक इस चीज का शुक्रिया अदा नहीं किया। दोस्तों ऊपर वाला हर किसी को अपने अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और ऐसे ही हमें भी सही सलामत रखे। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं कॉपर्स फॉल की। बिल्लियों के बारे में कहा जाता है कि जब ये छलांग मारती हैं तो ये उसके बाद अपने पैरों पे लैंड करती हैं। अब मैं आपको एक न्यूयॉर्क की वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे ये बिल्ली एक मॉल के इस कॉर्नर पे फंस चुकी है। अब ऊपर मौजूद इस आदमी ने इस बिल्ली को एक स्टिक से होल्ड किया हुआ है और नीचे मौजूद आदमी अपना ब्रश आगे करता है ताकि इसकी जिंदगी बचा ली जाए, लेकिन ये बिल्ली अनबैलेंस हो जाती है और 14वें फ्लोर से नीचे जा गिरती है, लेकिन फिर भी ये बिल्ली सरवाइव कर जाती है। दरअसल ये बिल्लियां ऊंची ऊंची बिल्डिंग से गिरने की आदी होती हैं और ये अक्सर अपने शिकार के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे चढ़ भी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लोग जब भी कहीं छलांग मारती हैं तो ये अपने पैरों पे लैंड करती हैं, जिसकी वजह से इनको ज्यादा नुकसान नहीं होता। जहाँ पे एक इंसान इतनी ऊंचाई से गिर के मर सकता है, वहाँ पे इस बिल्ली का सिर्फ और सिर्फ 1 पाँव फ्रैक्चर हुआ। अब बात करते हैं डैनियल द मिरेकल डॉग की। यह डॉग जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है डैनियल। इस कुत्ते ने एक मौत को शिकस्त दी, वो भी एक गैस चैम्बर के अंदर से। डैनियल को काफी सारे कुत्तों के साथ एक गैस चैम्बर में बंद किया गया और वहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी गई। वेस्ट में कुत्तों को मौत की नींद सुलाने के लिए ये गैस छोड़ी जाती है। अब इस गैस चैम्बर में सारे के सारे कुत्ते मर चुके थे सिवाय इस डैनियल के। जब गैस चैम्बर का दरवाजा खोला गया तो डैनियल अपनी दुम हिलाते हुए बाहर आ निकला। साइंटिस्ट का ये कहना था कि डैनियल इस वजह से इस गैस चैम्बर के अंदर जिंदा बच गया था क्योंकि डैनियल बीमार था। डैनियल को जुकाम था जिसकी वजह से ये शॉर्ट ब्रेथ ले रहा था। इस वाकये के बाद डैनियल बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया था, जिसके बाद एक एनजीओ ने डैनियल को अडॉप्ट कर लिया था। कुत्तों की नस्लों में से आप लोगों को फेवरेट कुत्ता कौन सा लगता है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अब बात करते हैं अनडाइंग टारगीग्रेट्स की। दरअसल आप इस स्पीशी को अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही ज्यादा छोटा होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये एक ऐसा स्पीशी है जिसे किसी भी कहीं भी जगह पे डाल दो ये कभी भी नहीं मरता। टारगीग्रेट्स एक ऐसा स्पीशी है जो कि अपने आप को हर सिचुएशन में जिंदा रख सकता है। अब ये स्पीशी समुद्रों में भी जिंदा रह सकता है, पहाड़ों में भी जिंदा रह सकता है और तो और तपती धूप में डेजर्ट में भी जिंदा रह सकता है। अब इसको इसकी जीबोग्रीफ शक्ल की वजह से वाटर बियर भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्पीशी हर तरह हर जगह सरवाइव कर सकता है, इवन यहाँ तक कि ये हर जहरीली जगह पे भी सरवाइव कर सकता है। अब आपको मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ कि अगर आप इसको पकड़ के किसी खला में भी ले जाएंगे तो ये वहां पे भी सरवाइव कर जाएगा। अब बात करते हैं मिक्यूमी द सर्वाइवर की।
दरअसल इस शेर की गर्दन में 3 सालों से एक लोहे की तार फंस चुकी थी। 3 सालों से ये तार इस शेर के गर्दन के ऊपर फंसी रही। तार के बुरे तरीके से फंसने की वजह से इस शेर के गर्दन के ऊपर जख्म हो गए, क्योंकि ये एक ऐसे जू में रहता था जो कि एक जंगल की तरह था। जब 3 सालों के बाद जू इंतजामिया ने इस शेर का पता लगाया तो ये पता चला कि ये शेर तो 3 सालों से इधर ही बंधा रहा। अब जाहिर सी बात है, जानवरों की भी एक फैमिली होती है, तो यहाँ पे इस शेर की फैमिली ने इसके लिए शिकार ढूंढा और 3 सालों तक इसको ला के फीड किया और फिर 3 सालों बाद जाकर मुकीमी की गर्दन से ये तार उतार ली गई और मुकीमी को मिली अपनी जिंदगी से एक बहुत बड़ी आजाद। आप लोगों को कौन सा लाइन पसंद है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अब बात करते हैं द स्ट्रॉन्ग विल्ड गोट की। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट क्लिप में ये भैंस दिखाई थी जिसकी फ्रंट की 2 टांगे नहीं थी, तो यहाँ इस बकरी के साथ कुछ ऑपोजिट है। इस बकरी की फ्रंट की 2 टांगे हैं और पिछली 2 टांगे नहीं हैं। और फिर इस बकरी के पास भी सिर्फ 2 ऑप्शन थे कि ये भी बेकार होकर एक जगह बैठ जाती या फिर अपनी 2 टांगों पे चलना सीख के अपने दोस्तों के साथ खेला कूदती। और फिर गैस वर्ड, इस बकरी ने भी अपनी फ्रंट की 2 टांगों पे चलना सीख लिया और अब ये नॉर्मल बकरियों की तरह अपनी दोस्तों के साथ खेलती है। ये बकरी चाइना में मौजूद है। इसके ओनर का कहना था कि इस बकरी ने पैदा होने के 2 हफ्ते बाद ही अपनी फ्रंट की 2 टांगों पे चलना सीख लिया था। इस आदमी की ली गई ये वीडियो और फोटो इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा वायरल हुई। तो यार अब इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज 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 जरूर कीजिएगा।